हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी होस्ट और एक नए ब्लॉग के साथ मैं फिर से आपके सामने हूं। एंड वन मोर थिंग, आज मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। देन मैंने एक और चीज़ सोची कि क्यों ना अपनी लाइफ पर थोड़ा सा फोकस किया जाए। मैंने किया। देन मैंने क्या देखा कि मेरी सारी की सारी जो लाइफ है ऑलरेडी बहुत दरहम बरहम हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि ये सारा कुछ एक दिन में तो ठीक हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा इतना कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज हम अपने खाने की रूटीन सेट करेंगे। खाने की रूटीन सेट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने कुछ सर्चिंग की और उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देन गजब बेइज्जती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम हेल्दी डाइट प्लान को सर्च करेंगे कि हम लोग हेल्दी क्या खाएं जिससे हमारा वेट लॉस भी हो और हमें एनर्जी भी मिले। देन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग ब्रेकफास्ट निकालते हैं ताकि हम लोग इससे थोड़ा सा गाइडलाइन ले सकें कि हम लोगों को क्या क्या खाना चाहिए। देन स्क्रीन पर एग्स आया था, ये थोड़ा सा ब्लर है बट चल जाएगा। वीट गम एंड बनानास, जो कि मैं खाती ही नहीं हूँ। योगर्ट है, योगर्ट तो खाया जा सकता है। स्मूदीज़ का इशू ये है कि इसके लिए फिर ज़्यादा सारी सब्जियां लाकर उसको कर लेना चाहिए। बेरीज थी, ग्रेप फ्रूट था। अच्छा, ग्रेप फ्रूट तो नाश्ते में खाया ही नहीं जाता, तो इन्होंने हेल्दी फूड में ये कैसे दे दिया? नाश्ते में कैसे? कॉफ़ी से तो बंदा अगर पी ले ब्लैक कॉफ़ी, उससे तो बंदा पतला होना शुरू हो जाता है। ये क्या बात हुई? कीवीज, चिया सीड, ओटमील, फ्लैक्स सीड। अच्छा, फ्लैक्स सीड में ना पहले पहले इस तरह होता था कि मैं भिगो के तो सुबह उसका पानी पी लेती थी, और वो इस तरीके से हल्का हल्का सा ना थोड़ा अच्छा नहीं था, मुझे मज़ा नहीं आया। देन हम सर्च करते हैं कि हम लंच में क्या खाएं जिससे हम लोग थोड़ा हेल्दी भी फील हो। ये कुछ आई हैं चीज़ें। चलें ओपन करते हैं वेबसाइट को। हेल्दी लंच, ये क्या? ग्रीन ग्रीन, सब कुछ ग्रीन। ओ यार, थोड़ा चिकन चिकन ऐड करो। सारा ही ग्रीन। कुकम्बर सैंडविच कौन खाता है अबे? टमाटो सैलेड, वेजीज, सब्जियां सब्जियां, एवोकाडो, एग। ओ भाई, मुझे मारो। मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। यार, थोड़ा सा तो चिकन ऐड करो। ये लो जी, सैलिड है, इसमें चॉप ऑनियंस, एवोकाडो टोस्ट। ना ना ना, एवोकाडो नहीं है भाई हुन खाना। ये था थोड़ा सा चिकन का। ओके, कोई बात नहीं बच्चों, शायद डिनर के लिए कुछ ऐसा निकल आए जिसमें चिकन ऐड हो। ओके, डिनर रेसिपीज़ टू वेट लॉस। अच्छा, वेट लॉस भी करना है और खाना भी है। अच्छा, खाऊंगी नहीं तो फिर बीमार पड़ जाऊंगी, इसलिए हेल्दी खाना है ताकि बीमार भी ना पड़ूं। और ये लो जी, दालें ही दालें, सब्जियां सब्जियां। ओके, हम पहले तो बनाएंगे अपना ब्रेकफास्ट। के ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या क्या खाएंगे? कंट्रोल। और ब्रेकफास्ट में वैसे तो होने चाहिए बॉयल एग्स, और साथ में हम ग्रीन टी भी कर सकते हैं, कॉफ़ी भी कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड भी कर सकते हैं, बट हम करेंगे ऐड कप ऑफ कॉफ़ी। अब फिर लंच के लिए सोचे हैं कि लंच हमारा क्या होगा। ओके, देन लंच में हम खाएंगे
लो जी, लंच नहीं, पहले एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, फ्रूट ऐड कर लेते हैं। बगैर कुछ खाए दिन नहीं चढ़ता हमारा, इसलिए समथिंग ऐड मोर। लंच में अगर बॉल हो सैलेड का वो तो चल जाएगा, और साथ होने चाहिए हमारे पास बीन्स 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 बीन्स। ओके देन हम लोग डिनर की तरफ आते हैं। डिनर में हमारे पास चिकन होना चाहिए। चिकन हो चिकन हो चिकन हो। अच्छा, मैंने लिखा भी खुद है और खुद ही मैं भूल गई हूँ कि मैंने क्या लिखा था। ओके हम लोग लंच में और ऐड कर रहे हैं ग्लास ऑफ जूस, या जूस ही था, फ्रेश जूस था, फ्रेश जूस। ओके गाइज, अवॉइड माई राइटिंग बिकॉज मैंने बहुत रफ़ की है। मेरी इस तरह की राइटिंग नहीं है, कसम से मेरी इस तरह की राइटिंग नहीं है। मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, लेकिन मेरा लिखने का ज़रा मूड नहीं था, फिर भी सोच सोच के लिखना पड़ रहा है। ओके डिनर में बाउल ऑफ फ्रूट्स। एक तरफ तो ये ठीक है, बट छड्डो बरे। अब हम लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट में क्या क्या लिखेंगे? लिस्ट में एग्स और फ्रूट्स नहीं, वेजिटेबल्स और कॉफ़ी और ग्रीन नहीं, ग्रेप फ्रूट। असल में ना गाइस, मैंने बाद में ये किया है वॉइस ओवर, इसलिए ना मुझे खुद नहीं याद आ रहा कि मैंने क्या क्या लिखा था। बनानाज होंगे, बीन्स, कॉफ़ी ऐड हो गई है। ये क्या लिखा मैंने? कुकर, हाँ। अच्छा गाइस, मैं ना बीन्स ज़्यादा बनाती है नहीं हूँ, लेकिन लिस्ट में जो ऐड कर रही हूँ ना, इसको भी अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि मैं सोचती इतना ज़्यादा सोचती हूँ, और उसके बाद मैं करती है नहीं हूँ, इसलिए अवॉइड दिस थिंग। लिस्ट भी बनाते हुए इतना सोच रही थी क्या लिखूं क्या नहीं है, क्योंकि मेरी आदत है, मैं ना कुछ भी इस तरह ख़त्म हुआ हो तो मैं फूड पांडा फौरी कर लेती हूँ। मैं जाके ग्रोसरी नहीं करती, क्योंकि सिंगल पर्सन कितना को खा लेता है। इसी वजह से तो मैं ज़्यादा फूड पांडा ही खा लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं अगर वहाँ से ग्रोसरी करूँ तो थोड़ी जो भी छोटी मोटी चीज़ मंगानी होती है मंगा लेती हूँ। दैट्स वाई मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हेलो गाइस, हमने अपनी ग्रोसरी की लिस्ट बना ली है, जो कि वैसे थोड़ी सी तो फजूल लग रही है, लेकिन फिर भी डाइट को मेंटेन करना है, अपना वेट लूज़ करना है, तो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। इसलिए अपने फूड पांडा की रूटीन को भी एंड करना पड़ेगा। इसलिए सोचा चलें आज हम ग्रोसरी करने जाते हैं। हेलो गाइस, नाउ मैं रेडी हो तो गई हूँ, लेकिन मेरा कसम से कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा। पता नहीं, एक तो बंदा थोड़ा सा मोटा हो जाए तो फिर इतना लेज़ी हो जाता है ना, क्या बताऊँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। हाँ जी गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मेरे जाने का ज़रा दिल नहीं था, तो फिर उसके बाद मैं चली तो गई थी, बट मेरा सब कुछ लेने का दिल नहीं किया, क्योंकि जो मैंने डाइट प्लान बनाया हुआ था वो इंतहाई किस्म का फजूल डाइट प्लान था। वो मैं कभी कभार बीच में कर लेती हूँ यही डाइट प्लान ना, तो इससे मेरा वेट लूज़ तो होता नहीं है, लेकिन मैं कमज़ोर ज़रूर हो जाती हूँ, यानी कि मेरा बीपी डाउन हो जाता है और ये वो। तो बीपी मेंटेन करने के लिए मैंने सोचा कि हम लोग एक और चीज़ करते हैं। लाइक मैं पहले भी कीटो डाइट करती रही हूँ, और उससे मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी मिला। विद इन अ मंथ मैंने 5 kg डाउन किया था विदाउट एनी वर्कआउट।
ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ ये कि हमने उसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, यानी कि हमने जो हमारी रोटी होती है आटे की, हमने वो नहीं खानी। उसके अलावा हमने चिकन, प्रोटीन और जितने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स फ्रेश सब कुछ खाना है, ठीक है। तो वो निस्बतन मेरे पास तब तो टाइम नहीं था, लेकिन अब थोड़ा सा मेरे पास टाइम तो है, थोड़ी सी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। और वैसे तो अगर तो हम लोग रोटी छोड़ते हैं और उसके बाद दोबारा से जब रोटी खाना शुरू कर देते हैं, तो जैसे मैंने 5 kg डाउन किया था, तो 10 kg मैंने गेन भी कर लिया। तो मैंने इस बार सोचा है कि हम लोग रोटी को स्किप नहीं करेंगे। मतलब हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग जो आटा यूज़ कर रहे हैं गंदम का, उसकी जगह हम लोग जौ का और कोई और आटा यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो वो गूंदना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जैसे आटा हमारा जो घरों में गंदम का होता है, वो तो आराम से सही से हम लोग उसकी रोटी भी बना लेते हैं, बेल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरा आटा होता है वो आपस में मिल ही नहीं रहा होता। तो लेट्स सी, हम लोगों ने लास्ट टाइम तो बनाई थी एक पूरी की पूरी लिस्ट, जिसमें हमने लिखा था कि हमने ये लाना है। बट अभी के लिए एक और काम करेंगे, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी मैं कीटो कर चुकी हूँ, तो मेरे पास पहले नॉलेज है कि इसमें खाते क्या हैं। बट फिर भी आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए हम इस पर फिर से रिसर्च करेंगे और एक कंप्लीट लिस्ट बनाएंगे कि हम लोग क्या क्या खाएंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ओके गाइस, हम लोग देखते हैं कि हम लोग कीटो डाइट में क्या क्या खा सकते हैं। ठीक है, हम लोग कोई प्लान नहीं निकालेंगे, हम जस्ट ये देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा मील्स है जो कि बेहतर होगा। और हम लोगों ने जैसे कि ग्रोसरी करनी है, तो हमारे पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए। इधर तो एक्सेस ही नहीं उन्होंने दी हमें। खैर, कोई और देखते हैं। ओके, इन्होंने हमें बताया कि आप लोग 20 फूड्स खा सकते हो। एनिमल प्रोटीन्स हैं, डेयरी है, वेजीज है, अदर प्लांट फूड है, फैट्स, ड्रिंक्स, बॉटम लाइन। अच्छा, इसमें हम लोग सोडा नहीं पी सकते। एनिमल प्रोटीन में भी इन्होंने हमें सी फूड बताया है। सी फूड में फ़िश वगैरह, मीट, पोल्ट्री, एग्स, ठीक है। और अल्टरनेटिव्स में उन्होंने चीज़ बताई है। और काफ़ी लोग इसमें ना वो बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग कौन सी चीज़ खाएं। तो चीज़ में हम लोगों ने आई थिंक चेडर चीज़ है, और उसके अलावा एक है कॉटेज, देख सकते हैं आप, चेडर और एक कॉटेज, ये आपको इजीली मिल सकती है। बाकी तो थोड़ा सा पाकिस्तान है। मोज़रेला भी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव रहेगी वो चेडर चीज़ और कॉटेज चीज़ होगी। ठीक है, ग्रीक योगर्ट है, प्लेन ग्रीक योगर्ट, कॉटेज चीज़, क्रीम एंड हाफ फ्रेश मिल्क की क्रीम भी खा सकते हैं आप, ठीक है। और डेयरी प्रोडक्ट्स आर वेरी लो इन कार्ब्स एंड हाई इन फैट्स। ओके, अनस्वीटेंड प्लांट बेस्ड मिल्क, हाँ, जैसे कि ना आमंड मिल्क होता है, उसके अलावा कोकोनट मिल्क होता है, इसको भी हम लोग कीटो डाइट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ओट्स वगैरह भी लोग यूज़ करते हैं, तो ओट्स के लिए बेसिकली फिर वो ज़्यादा बीच में डेयरी मिल्क यूज़ नहीं करते, बिकॉज़ उसमें बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं। तो उसकी जगह सोया मिल्क, आमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क का ना ज़्यादा यूज़ होता है। आगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में तो सारे ही आ जाते हैं, जैसे कि सैलड ग्रीन्स, उसके अलावा कुकिंग ग्रीन्स और हर्ब्स भी। अच्छा, मुझे वैसे इतनी ज़्यादा सब्जियां पसंद नहीं हैं,
लाइक जितना सैलेड के लिए यूज़ हो बस उतना ही काफ़ी है। उसके अलावा स्क्वैश, हाई फैट वेजिटेबल्स। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम ना पूरे कीटो डाइट में ना एवोकाडोस खाए हैं, ठीक है। एक तो पाकिस्तान से ये इतने एक्सपेंसिव हैं और ऊपर से ये हमें अच्छे मिलते भी नहीं हैं, ठीक है। ये नहीं कि अगर हम जाके ले भी आए ना वहाँ से अल-फतेह से, तो एवोकाडोस हमें मिलते हैं कच्चे, ठीक है, जो कि अभी तक पके होते नहीं हैं और उनको मैश करना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इस दफ़ा मैं एवोकाडोस तो खुद ही अवॉइड करूँगी। ऑलिव्स हैं, ऑलिव्स खा सकते हैं। अच्छा, इन्होंने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है कि जो वेजिटेबल्स हम लोग इसमें खा सकते हैं। अच्छा, इसमें ब्रोकली जो सी है वो अच्छी है, ठीक है। ब्रोकली के अलावा कुकम्बर, मशरूम कभी मैंने ना खाए नहीं है, ठीक है। मैं उसके अलावा जो ऑलरेडी कैन में मिलते हैं ना, मैं वो ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि जो कच्चे हैं वो उन्हें देख के कुछ हो रहा होता है कि यार इनको इसी तरह खाना है, लाइक वो नहीं ठीक। उसके अलावा जो आपको वेजिटेबल अच्छी लग रही हो आप खा सकते हैं। अवॉइड ऑन कीटो। अच्छा, उन्होंने साथ लिखा है कि ये आपने ना नहीं खानी कीटो के दौरान ना सब्जियां, पोटैटोज़ और स्वीट पोटैटोज़, ऑनियन और कॉर्न और बीट्स। बेरीज खा सकते हैं, नट्स भी खा सकते हैं, सीड्स खा सकते हैं। लाइक नट्स में हम लोग जो सीड्स हैं उसमें हम लोगों ने तकरीबन वो है फ्लैक्स सीड है, चिया सीड्स हैं, ठीक है, वॉलनट वगैरह हम लोग खा सकते हैं इसमें। बेरीज, ब्लूबेरीज है, स्ट्रॉबेरीज भी खा सकते हैं। अच्छा, नूडल्स वैसे कीटो में अवॉइड ही करनी चाहिए। मुझे बेसिकली खुद भी नूडल्स नहीं पसंद। अच्छा, हम लोग चॉकलेट की बात करें तो डार्क चॉकलेट्स और कोकोआ पाउडर हम खा सकते हैं, क्योंकि जो दूसरी वाली चॉकलेट्स है ना उसमें वो थोड़ा सा ना मिठास होती है बहुत ज़्यादा उसमें, तो उसकी वजह से अवॉइड करनी चाहिए। डार्क चॉकलेट है। अच्छा, मज़ा डार्क चॉकलेट का भी बहुत ज़्यादा आता है अगर खाई जाए ना, 70% कोकोआ सॉलिड्स हो। अच्छा, मैंने 90% भी खाई है, 99% भी खाई है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मुंह कड़वा हो जाता है लेकिन मज़ा बड़ा आता है। अच्छा, उसके बाद ऑलिव ऑयल का हम लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। उसके अलावा बटर और घी, बटर हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं और घी अगर तो आप देखें तो आई थिंक ये देसी घी की ही बात हो रही है। अच्छा, वैसे देसी घी से हम लोगों को ना उतना फैट नहीं हो रहा होता जितना हम लोगों को दूसरे घी से हो रहा होता है। बेवरेजेस में उन्होंने कहा है अनस्वीटेंड कॉफ़ी एंड टी, मतलब चीनी के बगैर हमने कॉफ़ी पी सकते हैं, ठीक है, और टी भी पी सकते हैं, और स्पार्कलिंग वाटर। ये तो हो गई हमारी सारी डाइट के रिलेटेड कि हम क्या क्या खा सकते हैं। तो लेट्स सी, अब हम बनाएंगे अपनी लिस्ट कि हमने लेना क्या क्या है। बहुत तेज हो रहा है। ओके गाइस, हम सबसे पहले तो लिखते हैं फिश लिख लेते हैं। उसके अलावा मीट तो नहीं, बट चिकन हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि ना मुझे मीट पकाने में थोड़ी सी ना प्रॉब्लम होती है। एग्स ऑलरेडी हैं। चीज़ कोई चेक करेंगे इस बार, अगर तो मुझे यहाँ से कॉटेज चीज़ मिल जाती है। अच्छा, कॉटेज चीज़ का ना बहुत मज़े का ये टेक्सचर होता है कि वो ना बहुत जूसी जूसी होती है। वो जो टॉम एंड जेरी वाली जेरी नहीं उसमें खा रही होती है एक चीज़, वो होती है बेसिकली कॉटेज चीज़।
ओके, हम लोग इसमें प्लेन योगर्ट भी ले लेंगे, ठीक है। और जो हमारा वो है, क्या नाम है अपना, अच्छा, जो सा हमारे पास प्लेन योगर्ट है ना, वो हमारा मतलब कि हम लोग उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आपको आगे मेरे ब्लॉग्स में पता चल जाएगा, ठीक है। और वेजिटेबल्स हम देखेंगे वहाँ, हमें अगर तो कोई भी अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स लगी तो हम ले लेंगे। और उसके अलावा ब्रोकली भी लेके आऊँगी। बेरीज नहीं मैं खाऊंगी, चिया सीड्स देखूंगी अगर वहाँ से मिल गए, क्योंकि पता है चिया सीड से भी ना काफ़ी टाइम बच जाता है। ये हमने रात को भिगो देने होते, रात को बल्कि नहीं, हम लोगों ने पहले ही इसको भिगो के तो रख देना होता है, और उसके बाद नाश्ते में हम लोगों ने उसको अगर तो उसके साथ खाना है, क्या नाम है, कॉर्नफ्लेक्स या फिर कोई भी हो, उसके साथ अगर हमने खाना है तो बड़ा इजी हो जाता है। ऑलिव ऑयल ले लिया, बटर और घी की ज़रूरत ही नहीं है, और बस कॉफ़ी लूँगी मैं। A few moments later. अच्छा, तो गाइस अगर तो आपको स्टमक इश्यूज़ रहते हैं और उसके अलावा आपको हाई ब्लड प्रेशर या कोई इस तरह का इशू रहता है तो आपके लिए भी ना कीटो डाइट बहुत अच्छी है। और अपना ऑयल चेंज करें, ऑलिव ऑयल उसकी जगह रखें, या फिर आप उसकी जगह पे घी, जो कि देसी घी है, या बटर यूज़ करें। उससे आपको ये है कि आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और अब मेरी जो वेट लॉस जर्नी है वो आपके साथ है, तो चलें। ओके, तो गाइस हम लोग मेट्रो पे पहुंच गए हैं, और आपको नज़र ही आ रहा होगा कि धूप है बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा थोड़ी सी सेल्फी बना लें। मेट्रो जाके सबसे पहले मैंने ट्रॉली के साथ छेड़खानी शुरू की। वहाँ से एक ट्रॉली ली एंड मैं जा रही थी, तो वहाँ मैंने एक प्यारी सारी बच्ची को देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी, और वो मुझे ही देख रही थी। देन फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी सब्जियां और फ्रूट्स ले ली जाएं, बट फिर भी समझ नहीं था आ रहा। अच्छा गाइस, आपको एक बात बताऊं मज़े की, काउंटर वाला ऐसे मुझे देख रहा था जैसे मैं इतना चीज़ें देखने आई हूँ, मैं लेने नहीं आई। उस पर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, वो कंटिन्यूसली हमें ही घूर रहा था। फिर एक आके बंदा कहता है कि जी वीडियोज़ ना बनाओ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। फिर भी हमने छोटे छोटे क्लिप ले ही लिए। फिर हमने जाकर फ़िश लेनी चाहिए। देन एट लास्ट मैंने आइसक्रीम देखी और मेरा उस पर दिल आ गया। देन मैंने काउंटर पर अपनी चीज़ें रखी, जिसमें सबसे आखिर पे फ़िश रखी क्योंकि वो खून से भरी हुई थी। द लास्ट मुझे पे करना था, एंड उसके बाद उन्होंने हमें धक्के मार के निकाल दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एंड ये थी मेरी आज की ग्रोसरी की सारी स्टोरी। ओके गाइस, अब हम लोग वापस आ चुके हैं और हम लोगों ने ग्रोसरी तो कर ली है। तो आज का सारा मेरा ब्लॉग देखिएगा और आपको पसंद भी आएगा। और क्या बताऊँ, और हाँ, कल से हम लोग अपनी डाइट की सारी जो सी रूटीन है आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और
और वेट लॉस जर्नी विद यू गाइस।